देखा जाए, यीशु मसीह के जब जन्म हुआ तो वहां पर लोग सब प्रकार के लोग आए थे। कैसे लोग आए थे? सब प्रकार के लोग थे। गणरीय थे, पंडित लोग थे, ज्योतिष लोग थे। ये सारे लोग यीशु मसीह को क्या करने आए? दंडवत करने आए। आमीन। एक प्रकार के लोग नहीं थे, सब प्रकार के लोग थे। और सारे प्रकार के लोग आकर यीशु के चरणों में बैठकर यीशु को अर्पण किया और कहा, प्रभु आज हमारे लिए तू उद्धार करने के रूप में आया है। आमीन। और ये बात कितनी महत्वपूर्ण बात है। और आज हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आगाह कराता है, सिखाता है और बताता है। आमीन। तो आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि यीशु मसीह इसलिए आया कि जीवन पाए, और कैसा जीवन पाए? लेकिन उससे 9 पद में क्या लिखा है? 9 पद में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, क्या लिखा? द्वार में। क्या? द्वार। एक चीज याद रखना, हर एक भेड़ सारा समय गुजरना पड़ेगा, द्वार खोलकर गुजरना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? हर एक व्यक्ति को, आज जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं मेरे प्रियो, आपको एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा। आमीन। और रास्ते में गुजरने के लिए मेरे प्रियो आपको इस बात को जाने, यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं। द्वार कौन है? मैं। कितनी अच्छी बात। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि द्वार मैं हूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा लाइट मैं हूं। आमीन। हालेलुया। वो यदि कहता, साफ कहता है कि जब मूसा से पूछा गया कि आप मूसा ने बोला, प्रभु मैं जब जाऊंगा इजराइल के अंदर, मिस्र के अंदर, तो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं आपका क्या नाम बताऊंगा? तो बता देना। उसने साफ साफ बोला, कह देना मैं जो हूं सो हूं। वो अपना आइडेंटिटी नहीं खोता। आमीन। अपना नाम नहीं खोता मेरे प्रियो। उसने कहा यदि तुम चाहते हो मेरे नाम के कारण, उसने नाम के बताया, उससे चाचा कह लो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, एक ऐसा जन कि तुम मैं द्वार हूँ और तुमको मेरे पास से गुजरना, तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। कहता हर एक चीज अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टेकेगा और कहेगा यीशु मसीह ही। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। हालेलुया। और आज मेरे बड़ी खुशी की बात है, मैं आज इस बात से बताना चाहूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन पाए। और कैसा जीवन पाए? जीवन पाए। लेकिन चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, लेकिन यीशु ने आया, कहा इसलिए आया हूं तुम क्या पाओ? जीवन पाओ। कितने जीवन देने की आया? जो खोए, जो भटके, जो निराश, जो टूट गए हैं मेरे लोग, आज वही लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, जिनके पास सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारे चीजें चल रही हैं। कौन आ रहा है भैया? सीधे सीधे लोग नहीं आते। जब समस्या होती है, जब यीशु मसीह के पास लोग आते हैं और यीशु से कहते हैं प्रभु तू मुझको छू, मुझको चंगा कर, मेरी जिंदगी को बदल दे। आमीन। मेरी लाइफ को बदल दे। जब आते हैं मेरे प्रियो, और आज मैं आपसे यही बात बताने के लिए इस संदेश को बांट रहा हूं। यीशु मसीह कहते लूका यीशु का मतलब 19 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है कि यीशु मसीह कोई को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था चक्कर था, वो पेड़ पे चढ़ा था और उसके बारे में बताता है कि चक्कर जब पेड़ से उतरा नीचे, वहां पर लिखा है कि उस यीशु ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया। वो एक डॉक्टर था, वो एक टैक्स लेने वाला था, वो लोगों से नोच लेने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में जिस दिन यीशु आया उसका जिंदगी क्या हो गया? बदल गया। आमीन। हालेलुया। यदि आपके अंदर जब यीशु आएगा, जब आपकी जिंदगी बदलेगा मेरे प्रियो, आपके अंदर जब यीशु आएगा आपका लाइफ बदलेगा। यीशु आएगा आप परिवर्तन होंगे, आपका परिस्थिति बदलेगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी बच्चों की संतान की जिंदगी बदलेगी, आपकी खेती बाड़ी की जिंदगी बदल जाएगी मेरे प्रियो। जो आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने का तख्त भी आपका बदलेगा। मैं नहीं परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? हमारे बुद्धियों को खोल देता है। आमीन। हालेलुया। 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 यीशु के पास कौन है? गणरीय है, पंडित है, ज्योतिष है, सब है और कहा प्रभु हमको क्या चाहिए? उद्धार चाहिए। आमीन। हम आपको अर्पण कर देते हैं, हमारे पास जो कुछ है हम आपको दे देते हैं। हालेलुया।
थैंक यू। और इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बड़ी थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। और हम जब देखते हैं परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को आगाह कराता है, सिखाता है कि हम परमेश्वर में कैसे कैसे पढ़ मैं इस बात को बताया लूका के सुसमाचार 19 तक इसको 10 तक जब आप पढ़ते हैं ये लिखा है क्या लिया है, किसके लिए आया है? लूका 19:10 क्योंकि मनुष्य मनुष्य तो खोज इसलिए आया खोए को ढूंढने किसको ढूंढने किसको ढूंढने के लिए किसको ढूंढा जाता है? ढूंढा किसको जाता है? जो खो जाते हैं। आमीन। किसको ढूंढा जाता है? अरे कोई चीज मेरा से 500 सिक्का ढूंढ के नहीं तो मैं क्या करूंगा उसको ढूंढूंगा। आज जब मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा? आनंद मनाऊंगा कि चुपके से रख लूंगा। हेलो वहां पर लिखा है कि जब जक्कई उससे मिल गया वो चिट्टे के अंदर आनंद समाया नहीं और वो व्यक्ति क्या किया वो निकल कर चौराहे में गया और कहने लगा कि आओ मेरे साथ तुम आनंद करो। आमीन हालेलुया। एक किसी के पास 10 सिक्के थे, 10 सिक्कों में से 9 सिक्के कितने सिक्के खो गए? एक सिक्का खो गया लेकिन 9 सिक्के की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक सिक्के की वैल्यू है। 100 भेड़ें हैं, 100 भेड़ों से 99 है लेकिन एक खो गई है, उसको ढूंढ रहा है। उन 99 में आप तो नहीं है। हेलो उन 99 में यदि आप हैं तो परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है मेरे प्रियो और कह रहा है मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे सबसे सुंदर दरवाजे खोले तुम उसके साथ जाकर क्या करूंगा? भोजन को करूंगा, उसके साथ अपने आनंद को बांटूंगा, अपनी खुशी को मैं जाहिर करूंगा। यही क्रिसमस है मेरे प्रियो, यही क्रिसमस है। यदि आपके अंदर यीशु आ गया क्रिसमस आ गया मेरे प्रियो। क्रिसमस कोई ऐसा नाम नहीं है, मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो ये क्रिसमस का मतलब ये वो क्राइस्ट जो स्वर्ग से है वो हमारे लिए सृष्टि हम आज देखते हैं परमेश्वर की उस बात को कि परमेश्वर मुझे और आपको आज इस बात को सिखाने के लिए बताने के लिए उस बात को देखते हैं परमेश्वर के वचन में आगे देखते हैं कि यीशु मसीह इनके लिए आया खोए हुए सब बोले खोए हुए सब लोग बोले पड़ोसी बोले खोए हुए इसके लिए आया खोए हुए जो खोए हुए। आमीन। आप तो नहीं खोए, आप बहुत अच्छे हैं, आप नहीं खोए हैं। यदि खो गए थे कई लोग रास्ता भटक गए थे, गलत जगह चले गए थे, परेशानी में चले गए थे, लेकिन फिर से निकल कर क्या आ गए और आकर फिर से लोगों के पास आया प्यार किया। कई दिन बाद, कई महीनों बाद, कई साल बाद, कई दिन बाद प्रभु लौट कर आया और जब लौट कर आया प्रभु ने उन्हें कारण प्यार किया, चुम्मा दिया। वहाँ पर लिखा है कि जब वो लौट कर आया उसके लिए ड्रिंक बनवाई गई, उसके लिए एक अच्छा छुट्टियां बनाई गई, एक अच्छी वस्त्र बनाए गए और कहा अब क्या करो? आनंद करो। आमीन। क्या करो? आनंद मनाया जाए, एक बचड़ा काटा जाए, इनके साथ एंजॉय किया जाए। मेरे प्रिय आप प्रभु के भवन में आप प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का आगमन हमारे बीच में है। मैं आज इस बात को मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यीशु आपसे चाहता है। जब प्रभु ने मानव जाति की सृष्टि करी, जब से परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके साथ क्या करूं? संबंध, अपना रिलेशन, अपना उसके साथ व्यक्तिगत मेरा संबंध रहे। क्या है? व्यक्तिगत संबंध रहे हर एक व्यक्ति के साथ, केवल ईसाई समुदाय के साथ नहीं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी जैन हो, कोई भी समुदाय का व्यक्ति क्यों हो, सबके साथ यीशु मसीह एक ही चीज चाहता है, मेरा उसके साथ संगति हो। आमीन। हालेलुया। और आज मेरे प्रिय यहाँ पर आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों उस 1:9 में लिखा है कि वो संगति के लिए क्या के लिए बुलाया? पढ़ो 1:9 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 1 उसका 9 आपको बहुत अच्छा लगेगा। Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. वो कैसा है? देखो, पहली बात वो झूठ नहीं बोलता, वो कहता है मैं सच्चा हूँ। हाँ, परमेश्वर सच्चा है। उसने तुमको
अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह संगति में बुलाया है। क्या बुलाया है? क्या बुलाया है? पड़ोसी के हाथ में बोला, संगति में बुलाया है। क्या बुलाया है? संगति। यहाँ हम क्या किया है? संगति। घर में प्रार्थना कर सकते नहीं कर सकते? बाइबल पढ़ नहीं पढ़ सकते? लेकिन हम क्या किया है? संगति करने के लिए। आज हम जाएंगे, उससे मिलेंगे, ओ बहन मिलेगी, हम थोड़ी सी प्रभु के बारे में बात करेंगे। ओ भाई जब मिलेगा, उससे मैं जब गले मिलूंगा, मैं अपनी आशीष उसके अंदर भी ट्रांसफर कर दूंगा। जब मेरे अंदर जो खुशी है, मैं अपने अंदर नहीं रखूंगा, मैं दूसरे के अंदर क्या करूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा। मैं हेलो, आप क्या किया है? कहते हैं बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़। लेकिन अच्छी संगति बुरे चरित्र को क्या कर देती है? सुधार भी करती है। ये चीज याद रखना, मैंने मेरा बाइबल कह रही है कि आपकी संगति यीशु के साथ यदि है तो आपकी संगति कभी भी, आपकी जिंदगी, आपका परिवार, आपके बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी संगति यीशु के साथ है। आप दारू वाले के साथ नहीं बैठ रहे हैं, आप सिगरेट पीने वाले के साथ नहीं बैठ रहे हैं, आप जुआ खेलने वाले के साथ नहीं बैठ रहे हैं, आप गंदे काम करने वाले व्यक्ति के साथ नहीं है। आप किसके साथ है? यीशु के साथ है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है। आप उसके साथ है। इसलिए वो कहता है मैं सच्चा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ क्या करो? संगति। मेरी बात समझ में आई? कितने लोग समझ में आ रहे हैं? यीशु चाहता है कि संगति, लेकिन हम संगति को वैल्यू नहीं देते, हम संगति को तजुर्बा नहीं देते। हम सोचते हैं अरे चलो चलते हैं, घूम आते हैं, लेकिन पास से फोन आ जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, चाहे संडे की आराधना हो, चाहे ऑनलाइन की आराधना हो, क्यों भी आराधना क्यों ना हो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, आप उसका वैल्यू करते हैं, आप उससे प्यार करते हैं मेरे प्रियो। यदि आप यदि ईमानदार नहीं है, आप याद रखना, आप परमेश्वर की संगति से दूर है, आप उसके नजदीक की बैठने से दूर है मेरे प्रियो। आप अकेले बहुत दुआ करते होंगे, हो सकता है। मैं नहीं कह रहा किसी को कि आप दुआ नहीं करते, आप बहुत अच्छी दुआ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपको संगति की जरूरत है। आप प्रार्थना बहुत अच्छा करते हैं, आपके पास घर में बाइबल भी है, लेकिन कई महीनों से कई साल से खुली नहीं है। प्रभु आज बात कर रहा है आपसे, यदि नहीं खुली है खोलना शुरू कर दीजिए। Oh Jesus, hallelujah,